तेरी मेरी आशिकी पार्ट 12। बस यही कि तुमने अदिति बहू की जो गहने चोरी की है उसे बहू को वापस कर दो। मौसी गुस्से से बोली। मैंने चोरी की है? आप क्या बात की जा रही हैं? दीपा भी इस बार गुस्से से बोली। बहन, अगर तुमने मेरी गहने ले गई है तो प्लीज़ मुझे वापस कर दो। वो सभी मेरे शादी की मुहूर्त वाली गहने थी। अदिति भाभी लगभग भीख मांगती हुई दीपा से बोली। अदिति दी, आप भी? दीपा को वाक्य पूरा करने से पहले ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके दोनों गालों से लुढ़क कर नीचे ज़मीन पर फैल गई। उस वक्त दीपा को यह समझ नहीं आ रहा था आखिर लोग चोरी का इल्ज़ाम उस पर क्यों लगा रहे हैं। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है जो लोग इस तरह से उससे बदले लेने के लिए तुले हुए हैं। दीपा बेटी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी यदि तुम बहू के सभी गहने वापस कर देती हो, मेरी माँ दीपा से बोली। दीपा मेरी माँ की बात सुनकर और भी फक कर रोने लगी। माँ, आप दीपा से यह क्या बोल रही हो? आपके पास क्या सबूत है कि गहने दीपा के पास है? उस वक्त यह वाक्य मैंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला था, जिसके कारण सभी लोग मेरे तरफ देखने लगे थे। निशांत, इस घर का कोई भी सदस्य अभी तक इस घर से बाहर नहीं निकला है सिवाय दीपा के। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि दीपा ही अदिति बहू के सारे गहने लेकर भागी है। सुजाता मौसी बोली। दीपा सुबह से मेरे साथ कॉलेज गई थी, ना कि वह अपने घर गई थी, मैंने कहा। सुजाता मौसी मेरी बातों को सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है इस चोरी की सूचना पुलिस को दे दीजिए। पुलिस खुद ही पकड़ लेगी असली चोर को, और इस तरह से किसी को बदनाम करने से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, मैंने अर्जुन भैया से बोला। निशान, तुम ठीक कह रहे हो, हमें चोरी की सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए, अर्जुन भैया बोले। नहीं, इस घर में पुलिस नहीं आ सकती, इससे हमारी और भी बदनामी होगी। आज तक इस घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई है और नहीं कभी इस घर में कोई पुलिस आई है। मैं नहीं चाहती हूँ कि घर की बात बाहर उड़ेला जाए। अगर यह बात लोगों को पता चलेगा कि इस घर में चोरी होने लगी है तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी, मेरी माँ बोली। विमला, तुम सही बोल रही है। जब चोर हमारे सामने ही हैं तो पुलिस की क्या ज़रूरत है? अगर पुलिस अभी आती भी है और चोर को पकड़ भी लेती है तो पैसे लेकर ऐसे चोर को छोड़ देगी। इससे हमारी कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इससे अच्छा है हम इस वक्त इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और इसके घर जाकर इसके सारे गहने ले आते हैं, सुजाता मौसी बोली। नहीं नहीं, ऐसा गलती मत करिएगा, वरना मेरे भैया को यह सब जानकारी होगा तब वह अपनी जान दे देंगे, दीपा विनती करती हुई बोली। अच्छा है, तब तो हम ऐसा ही करेंगे ताकि तुम्हारी भैया भी जान ले उसकी बहन उसके पीछे क्या क्या गुल खिला रही है। मुझे तो लगता है इस चोरी में तुम्हारे भाई भी शामिल होगा, सुजाता मौसी बोली। सुजाता मौसी, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी घिनौनी बातें करते हुए। पहले आपने दीपा को बदनाम किया और अब उसके भाई को बदनाम कर रहे हैं। अब तो आप बेशर्मी की भी हदें पार कर दिया आपने, मैंने गुस्से से बोला। बेशर्मी की हदें तो इस लड़की ने पार कर दी, अपने दोस्त की बहन की गहने चोरी करके, मौसी फिर मुंह बनाती हुई बोली। निशान, तुम इन लोगों को समझाओ ना, देखो ये क्या मेरे बारे में बोली जा रही हैं, दीपा रोती हुई बोली। सुजाता मौसी, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस चोरी का इल्ज़ाम दीपा पर कैसे लगा सकती हैं? क्योंकि जिस रात बहू के गहने चोरी हुई है
उस रात मैं सुबह 3 बजे दीपा को अदिति बहू के कमरे की तरफ से आते हुए दीपा को मैंने देखी है, और मैं यकीन के साथ कह रही हूँ उस वक्त उसके हाथों में गहने भी थे। सुजाता मौसी बोली। उस वक्त दीपा भाभी के कमरे से नहीं आ रही थी, मैंने कहा। तब कहाँ से आ रही थी? मेरी माँ बोली। वहाँ मेरी बात को पूरा करने से पहले ही दीपा हाथ जोड़कर इशारों से ही उस रात वाली घटना को जिक्र न करने की विनती किया। उस वक्त वह कहाँ जा रही थी कि मैं चोरी का बदनामी के दर्द सह लूँगी, मगर वे लोग यदि यह जान जाएंगे कि उस रात मैं तुम्हारे साथ थी तो यह लोग मेरे लिए चोर के साथ चरित्रहीन जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करने लगेंगे, जो मेरे लिए असहनीय होगा। मैंने दीपा के बेबस आँखों के तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू निकल फर्श पर गिरकर फैल रही थी। अदिति भाभी के कमरे और जिस कमरे में सुजाता मौसी सो रही थी, वह कमरा एक दूसरे से विपरीत दिशा में थे। यानी अदिति भाभी के कमरे से ना तो सुजाता मौसी के कमरे की दरवाज़ा दिख सकती थी और नहीं सुजाता मौसी के कमरे या खिड़की से अदिति भाभी के दरवाजे या उनके कमरे से आने वाले कोई व्यक्ति दिख सकता था। अगर सुबह 3 बजे दीपा को अदिति भाभी के कमरे की तरफ से आती हुई देखी है तो उस वक्त वहाँ पर क्या कर रही थी? और यदि दीपा अपने हाथों में गहने लिए हुई थी तब आपने उस वक्त किसी को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? मैंने सुजाता मौसी से बोला। मेरी यह बात सुनकर सुजाता मौसी हक्का बक्का सा हो गई, क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरह से मालूम था कि वह जिस कमरे में सोई थी वहाँ से अदिति भाभी के कमरे या उनके दरवाजे से किसी व्यक्ति को आते हुए देखना नामुमकिन था। मैं उस वक्त टॉयलेट से आ रही थी, तभी मेरी नज़र दीपा पर पड़ी थी। सुजाता मौसी घबराती हुई बोली। लेकिन सुजाता मौसी, टॉयलेट तो आपके कमरे के दक्षिण दिशा में आती हुई कैसे दिखा? मैंने बोला। मेरी बात को सुनकर सभी लोग मौसी को देखने लगे। इस बार मौसी कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस चुपचाप खड़ी थी। भैया, इस घर में अभी तक कोई पुलिस नहीं आई है, मगर इस बार पुलिस ज़रूर आएगी और पुलिस मैं बुलाऊंगा। यह बोलते हुए मैंने अपना मोबाइल निकालकर पुलिस स्टेशन में कॉल करने लगा। निशांत बेटा, रुक जाओ, पुलिस मत बुलाओ, मौसी डरी हुई आवाज़ में बोली। मैंने मौसी की तरफ देखा, वह काफ़ी डरी हुई दिखने लगी। अब सभी की नज़रें एक बार फिर से मौसी की तरफ जा टिकी थी, मगर दीपा अभी भी पहले जैसे ही रो रही थी। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग यह समझ नहीं पा रहे थे आखिर मौसी इतनी डर क्यों गई। अब हम लोगों ने पुलिस को बुलानी चाहिए, क्योंकि हम शक के आधार पर किसी को चोरी नहीं बता सकते हैं। जब पुलिस आएगी तब वह खुद दूध से पानी निकाल कर देगी, यानी पुलिस खुद चोर को पकड़ लेगी और इससे किसी निर्दोष को बदनाम होने से बचाया जा सकता है। अगर दीपा सचमुच चोरी की होगी तो पुलिस उसे पकड़ ले जाएगी, मैंने बोला। मेरी यह बात सुनकर सभी लोग ने अपनी सहमति दिखाई, मगर मौसी चुपचाप कुछ मिनटों तक मूर्त बनकर खड़ी रही। फिर अचानक से धीमी स्वर में बोली, निशांत बेटा, बहू के गहने मैं ही छुपा कर रख दी है। क्या? सभी एक साथ बोल पड़े। अब यह सुनने के बाद दीपा रोना बंद कर चुकी थी और हम सभी सुजाता मौसी को देख रहे थे।